पुण्यार्चक है श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। आप सभी के सामने भारतीय परंपरा से जुड़ा हुआ विजय का प्रतीक विजयादशमी पर्व आ गया है। विजयादशमी पर्व का आप सब महत्व जानते हैं। दशमी और उसमें भी विजय जुड़ी है। इसका मतलब ये है, ये तिथि विजय की, जीत की संदेशवाही तिथि है। धर्म परंपराओं में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अपना विशिष्ट स्थान है। वह देश काल और दुनिया से ऊपर उठे हुए हमारे आदर्श महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने मानवता का संदेश तो दिया ही, आत्म कल्याण के लिए धर्म का संदेश देते हुए समूची मानवता को सुख शांति के रास्ते पर आगे बढ़ाया। वैष्णव परंपरा ही नहीं, जैन परंपरा भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श को बहुत श्रद्धा से स्वीकार करती है। और भारत का हर वर्ग, हर समुदाय ही नहीं, पूरी दुनिया में भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को एक विशिष्ट श्रद्धेय के रूप में स्थान है। आज की विजयादशमी समूचे देश में इस रूप में मनाई जा रही है कि इस तिथि पर अन्याय का अंत हुआ था, असत्य का अंत हुआ था, अंधकार का पराभव हुआ था। और विजय किसकी हुई? विजय न्याय की हुई, विजय सत्य की हुई और विजय अंधकार पर प्रकाश की हुई। सत्य के समक्ष असत्य टिक नहीं पाया, न्याय के सम्मुख अन्याय को घुटने टेकने पड़े और प्रकाश के आगे अंधकार को भागना पड़ा। ये प्रतीक है। इन प्रतीकों से मैं अपनी बात आप सबके सामने रख रहा हूं। आज के संदर्भ में एक तरफ बड़े बड़े बाहुबलियों के साथ में रावण खड़ा हुआ है। अहंकार का प्रतीक रावण खड़ा हुआ है, जिसके चलने में, जिसके बोलने में, जिसके देखने में, जिसके हंसने में अहंकार झलक रहा था, अहंकार झलक रहा था। और एक तरफ अपने साथियों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी
अपने अनुज भ्राता लक्ष्मण के साथ खड़े हुए। वीर बजरंगबली हनुमान जिनकी सेवा में रत अंगद, नल, नील और सुग्रीव सभी जिनके साथ में, युद्ध भूमि का ये दृश्य है। एक तरफ से अहंकार की हुंकार उठ रही है, तो दूसरी तरफ से विनम्रता के मृदु संबोधन भी दिए जा रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विनम्रता की मूर्ति थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मर्यादाओं से बंधे रहे और प्रारंभ से लेकर के अंत समय तक उन्होंने अपनी मर्यादाओं का परिचय दिया। कितनी सारी मर्यादाएं उन्होंने पाली। राज्याभिषेक उनका किया जा रहा था, तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन रात भर में परिदृश्य बदल गया और सुबह सुबह आदेश जारी हो गया कि अब भरत का राज्याभिषेक होगा। अयोध्या के अधिपति राजा अब भरत होंगे। श्री रामचंद्र जी ने कुछ नहीं कहा। ये पिता का निर्णय है, पिता की आज्ञा है, पिता का अधिकार क्षेत्र है और पिता को इस तरह के निर्णय करने में क्या स्थितियां बनी उस पर भी ज्यादा विचार नहीं किया गया। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मर्यादा की मूर्ति क्यों बन गए? उन्होंने सोचा कि पिता की प्रतिज्ञा पूरी हो, इसके लिए मेरा कर्तव्य बनता है कि जब तक मैं अयोध्या में रहूंगा भरत राजगद्दी पर नहीं बैठेगा, और भरत राजगद्दी पर नहीं बैठेगा तो मेरे पिता का प्रण भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए मुझे चाहिए कि पिता का प्रण पूरा हो और भाई राजगद्दी पर बैठे। मेरी मर्यादा यही कहती है कि मैं स्वयं अयोध्या छोड़ करके वनवास को स्वीकार कर लूं। रामचंद्र जी का यह निर्णय, यह कदम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बना गया। कितनी बड़ी मर्यादा का उन्होंने अपने आप में पालन किया। वनवास के काल में सीता का हरण हो गया, सीता की खोज हो गई, लेकिन वहां से लाने में पहले रावण को जीतना पड़ेगा। युद्ध सुनिश्चित हो गया, दोनों आमने सामने खड़े हैं। देखिए, अंत समय तक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने युद्ध को टालना चाहा और संदेशा भिजा भिजा करके यही भाव प्रकट किया कि रावण, तू अभी भी समझ जा, मुझे युद्ध करने की इच्छा नहीं। मैं तो चाहता हूं तू भी अपना राज्य कर और मैं
अपनी स्वतंत्रता से अपनी सीता के साथ वनवास में अपना समय बिताऊं। रावण मानने को तैयार नहीं। अहंकार में ऐसा आ जाता है कि उसका विवेक, उसकी बुद्धि सब भाग जाती, पलायन कर जाती है, विवेक शून्यता आ जाती है। युद्ध के मैदान में दोनों आमने सामने हैं। प्रश्न उठ रहा है कि एक के पास में रथ है, बड़े बड़े रथी हैं, भुजबली बाहुबली हैं। रामचंद्र जी के पास में रथ भी नहीं है, और फिर रावण की सेना के सामने सेना भी छोटी है। श्री राम को किसी के रथ की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जन्म से ही श्री राम जन्म से ही एक एक रथ क्या 10 रथ को लेकर के आए, 10 रथ लेकर के आए। क्या कहा? जन्म होते ही साथ 10 रथ मिले ना, और जिसको जन्म के साथ ही 10 रथ मिले हो, उसे बाहर के किसी एक रथ की या किसी के रथों की जरूरत क्या है? और ध्यान से सुनना, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से प्रश्न किया गया कि तुम्हारे पास में युद्ध करने के लिए क्या क्या है, रावण के पास तो बहुत है, तुम्हारे पास क्या है? रामायण में कहा है, रावण रथी बिरथ रघुवीरा। रावण रथी है, रथ पर बैठ करके युद्ध करेगा, सुरक्षित युद्ध करेगा। रामचंद्र जी जमीन पर खड़े हुए हैं। कैसे अपना बचाव करेंगे, कैसे युद्ध को जीतेंगे? क्योंकि रघुवीरा बिरथ हैं, बिरथ रघुवीरा। लेकिन जो उत्तर दिया गया वो आप सबको सुनने योग्य है। क्या कहा? उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास भी रथ है। कौन कहता है कि मेरे पास रथ नहीं है? कौन कहता है कि युद्ध करने के लिए मेरे पास साधन सामग्रियां नहीं है? मेरे पास भी युद्ध करने के लिए सब प्रकार के साधन सामग्रियां हैं, लेकिन उन साधन सामग्रियों का स्वरूप अलग है। एक सैनिक के पास, एक योद्धा के पास जो होना चाहिए वो सामने सब दिख रहा है। ढाल है, कवच है, तलवार है, ये है, वो है, सब कुछ है। रथ है, घोड़े हैं, चाक है। मेरे पास ये सब भले ना दिख रहा हो, लेकिन यह मेरे पास भी है। क्या है, कैसा है? सुनो क्या उत्तर दिया जा रहा है। देखिए, राम का रथ कैसा है? धर्म रथ है राम का। रथ के पहिए कौन है? रथ के पहिए शौर्य और धैर्य हैं। राम के पास रथ है, धर्म का रथ है, उस रथ के पहिए शौर्य और धैर्य है। ध्वजा पताका रथ की क्या है? सत्य और शील की ध्वजा पताका है। घोड़े क्या है? बल, विवेक, दम और परोपकार के घोड़े लगे हुए हैं। कौन कौन से घोड़े? बल का घोड़ा, विवेक, दम, दमन, इंद्रिय दमन और परोपकार के घोड़े लगे हुए हैं। डोरियां किसकी हैं? क्षमा, दया और समता की डोरियां हैं। किसकी डोरियां हैं? क्षमा, दया और समता की डोरियां हैं। सारथी कौन है? रथ को आगे बढ़ाने वाला, रथ का संचालन करने वाला सारथी कौन? ईश्वर का भजन सारथी है। ढाल क्या है? वैराग्य ढाल के समान है, वैराग्य भावना ढाल है। तलवार क्या है? संतोष की तलवार है। फरसा क्या है? दान का फरसा है। शक्ति क्या है? बुद्धि की शक्ति है। धनुष क्या है? विज्ञान का धनुष है। तर्कस क्या है? निर्मल अचल मन
तीर तरकस के समान है। तरकस तूनीर निर्मल अचल मन, बाण शम यम नियम, सम यम नियम के बाण है। और फिर कवच क्या है? गुरु की पूजा ही कवच है। गुरु की पूजा कवच है। देखिए, ये सारा संदर्भ रामचरितमानस के लंका कांड में आया हुआ है। तुलसीदास जी ने लिखा, और मूल में तो संस्कृत की रामायण वाल्मीकि ऋषि ने लिखी हुई है। ऐसे रामायण में जो बिंदु सुनिश्चित किए गए हैं, आप देखिए, रामचंद्र जी के पास बाहर से युद्ध के मैदान की सामग्री भले दिखाई न दे रही हो, लेकिन उनका जो धर्म रथ था, उस धर्म रथ की साधन, उस धर्म रथ की सामग्री आपके सामने रखी गई। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब आगे बढ़ते हैं तो रावण का संहार होता है, रावण का अंत होता है। और जिस स्थिति में रावण हरा गया, उसका अंत हुआ, उसे दशहरा कह दिया गया। क्या कह दिया गया? दशहरा कह दिया गया। अनुज भ्राता लक्ष्मण के द्वारा 10 मुख वाले रावण का हरण किया गया, इसीलिए दशहरा हो गया। आज 10 मुख वाले की हार हुई और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीत हुई। इसलिए इस तिथि को विजयादशमी भी कहा जाता है। दशमी की तिथि पर विजय प्राप्त की गई। बंधुओं, प्रतीकात्मक रूप में राम और रावण भले ही दिखाई देते हैं, लेकिन संदेश के रूप में तो एक तरफ अहंकार है, एक तरफ विनम्रता है, एक तरफ असत्य अन्याय है, एक तरफ सत्य न्याय है, एक तरफ घोर अंधकार है, एक तरफ उजाला ही उजाला है। ऐसे इस पर्व पर, त्योहार पर देशवासी खुशियां मना रहे हैं, पर देशवासियों के लिए ये कहना बहुत जरूरी है कि आप केवल रावण के अंत को मान करके ही दशहरा मत मनाएं। रावण तो गया, रावण तो इतिहास का विषय बन गया। अब हमारे बीच रामचंद्र जी भी नहीं है, लेकिन राम और रावण अब विचारधारा बनकर के आगे बढ़ रहे हैं। एक कृष्ण पक्ष के समान, एक शुक्ल पक्ष के समान निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आपके लिए चाहिए कि अगर रावण को आपने पसंद नहीं किया, तो रावण के दुर्व्यवहार को भी आपको पसंद नहीं करना है। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को आप पसंद कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो उनके आदर्श को भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। बंधुओं, आप दशहरा के अवसर पर रावण के पुतले जलाते हो, फटाके फोड़ते हो और पुतले को जला जला करके खुशियां मनाते हो, लेकिन बाहर के पुतलों को जलाने से रावण का अंत होने वाला नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर रावण की विचारधारा विद्यमान है, तो आप बाहर से कितने ही पुतले जलाते रहो, हर साल उस पुतले से बड़ा और रावण तुम्हारे सामने आएगा। आज देश दुनिया में जो भी समाचार सुनते हो और पढ़ते हो आप सभी, कितने कितने रावण देश दुनिया में पैदा हो रहे हैं और उनका अंत करने वाला कौन है? ध्यान रखो, जन जन रावण, घर घर लंका, इतने राम कहां से लाएं? जन जन रावण,
घर घर लंका, इतने राम कहां से लाएं, घर घर पैदा हो रहे कंसा, घर घर पैदा हो रहे कंसा, इतने श्याम कहां से लाएं, इतने श्याम कहां से लाएं। लेकिन ध्यान रखो, जितने रावण हैं उनका अंत करने के लिए उतने ही राम होना जरूरी नहीं है। अरे जन जन रावण भले हो जाएं, लेकिन उन सब के बीच में एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आ जाएं तो सारे रावणों का अंत हो जाता है। कंस कितने भी क्यों ना आ जाएं, उन सब का अंत करने के लिए एक ही कान्हा कन्हैया पर्याप्त है। लेकिन ध्यान रखना, साल भर में एक बार आपने दशहरा मनाया और एक बार ही रावण का पुतला जला दिया, इससे कुछ होने वाला नहीं। अंदर के विचारधारा के पुतलों को जलाना होगा। और फिर पुतले को भी क्यों जलाना, जला करके भी किसको बताना? अरे जलाने में भी हिंसा है, जलाने में भी दोष है, क्योंकि आपने उसका आकार बनाया और आकार को फिर जलाया। इसमें भी भावनागत दोष, हिंसा का, जलाने का आपको लग रहा है, इससे भी बचने का प्रयास करो। देखिए, अगर कोई अहंकार में आता है तो उसके अहंकार का अंत तो होता ही होता है। अधर्म का महत्व नहीं है, महत्व धर्म का है। हिंसा का महत्व नहीं है, महत्व अहिंसा का है। अन्याय का महत्व नहीं है, महत्व तो न्याय का है। कोई भी हो, जिसके पास सत्य रहेगा, न्याय रहेगा, दुनिया में उसका नाम होगा। आप तोप और तलवार के बल पर कोई भी सत्ता हासिल कर लो, तोप और तलवार की नोक के सामने आप किसी को झुका दो, लेकिन वो ताकत से झुकाना हुआ है, तुम्हारे आचरण और व्यवहार से झुकाना नहीं हुआ। लेकिन उसका परिणाम बहुत ही शीघ्र उल्टा निकलता है। आप सबने सुना है, देखा भी है, पढ़ा भी है, तालिबानियों ने बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा को तोपों से उड़ा दिया अफगानिस्तान में। आप सबने सुना है, पढ़ा भी है। तालिबानियों ने बुद्ध की विशालकाय प्रतिमा को तोपें लगा करके उड़ा दिया, उड़ा दिया, अहंकार में आकर के उड़ा दिया, उन्माद में आकर के उड़ा दिया। लेकिन परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि देखते ही देखते तालिबानियों का अंत होने लगा। देखते ही देखते तालिबानियों को यहां वहां भागना पड़ा, और जिन तालिबानियों ने बुद्ध की प्रतिमा को उड़ाया, नष्ट किया, उनके देश की स्थिति आज क्या बनी हुई है? बम धमाकों के अलावा और हो क्या रहा है? अगर कोई किसी के प्रति भी नष्ट करने का भाव करता है तो नष्ट करने वाले का नाश स्वयं होना शुरू हो जाता है। मोहम्मद गजनबी आया, भारत देश में आया, सोमनाथ मंदिर के लिए लूटा, कई कई बार लूटा। ध्यान रखो, भारत को सबने लूटा है, भारत की संपदा को लूटा है, भारत की संस्कृति को लूटा है,
छिन्न भिन्न किया है, नष्ट किया है, लेकिन फिर भी भारत आज भी खड़ा हुआ है। भारत ने किसी को नहीं लूटा, भारत ने किसी को भी नष्ट नहीं किया। भारत केवल अपनी आत्मरक्षा करते हुए आगे बढ़ रहा है, और तुम स्वयं जियो और सबको जीने दो का संदेशा देता जा रहा है। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो का संदेशा दे रहा है। सोमनाथ मंदिर के लिए लूटा गया, एक एक बार नहीं, कई कई बार लूटा गया, लेकिन ध्यान रखना, लूटने के बाद भी आज हम सेठ साहूकार बने हुए हैं, और लूटने वाले लूट करके भी आज दरिद्र और भिखारियों की श्रेणी में आ रहे हैं। कितनी स्थिति विषम है। जिसने लूटा आज वह स्वयं लूट रहा है, और जिसे लूटा गया आज वह स्वयं सेठ साहूकार बना हुआ है। औरंगजेब जब अपनी सेना को लेकर के आगे बढ़ा, अनेक क्षेत्रों को नष्ट किया, अनेक मूर्तियों को नष्ट किया, अनेक मंदिरों को तोड़ा। अयोध्या का रामलला का मंदिर, रामचंद्र जी का मंदिर, अयोध्या के जैन मंदिरों को नष्ट किया गया और रूप स्वरूप परिवर्तित कर दिया गया। इतिहास विलुप्त हो गया। आगे बढ़ते बढ़ते मध्य प्रदेश के दमोह जिला अंतर्गत सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर है। कुंडलपुर की पहाड़ियों में बड़े बाबा की प्रतिमा, विशालकाय शांत प्रतिमा बड़े बाबा की। औरंगजेब आगे बढ़ता गया और सैनिकों के लिए आदेश दिया कि प्रतिमा के लिए नष्ट किया जाए। सैनिकों के साथ औरंगजेब स्वयं आगे बढ़ा, लेकिन ध्यान रखो, कुंडलपुर में जो घटना घटी वो आज इतिहास में दर्ज है। सैनिकों के साथ जैसे ही औरंगजेब ने हथौड़ा उठा करके प्रतिमा पर मारना चाहा, पहली चोट, पहला प्रहार प्रतिमा पर हुआ, तो प्रतिमा थी, प्रतिष्ठित और मंत्रित, यक्ष रक्षित। प्रतिमा का तो कुछ बिगाड़ हुआ नहीं, बल्कि हजारों मक्खियां कहां से आई, मधुमक्खियां, और औरंगजेब की सेना को ऐसा चपेटा, ऐसा घेरा कि सेना और औरंगजेब स्थान छोड़ करके प्राण बचा करके भागे। कुंडलपुर के बड़े बाबा आज भी यथावत विराजमान हैं, दैवी शक्ति से सुरक्षित हैं, यक्ष रक्षित प्रतिमा है। गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी ने उस यक्ष रक्षित प्रतिमा को अपनी साधना के बल पर, अपने अनुष्ठानों के बल पर, अपने तप त्याग के बल पर, वर्षों की साधना के बल पर प्रतिमा को छोटे से स्थान से उठा करके बड़े स्थान पर विराजमान करवाया, और विशालतम बड़े बाबा का मंदिर बना। क्षेत्र कमेटियां काम करती हैं, काम कमेटियां करती हैं, लेकिन किसी संत का, किसी साधक का, किसी गुरु आचार्य का जब तक आशीर्वाद नहीं होता है, तब तक के बड़े बड़े काम संपन्न नहीं होते हैं। और गुरुवर ने वह अतिशय, वह प्रभाव आप सबके सामने, पूरे देश के सामने करके दिखाया। आज बड़े बाबा बड़ी भव्यता के साथ बड़े सिंहासन पर विशालतम शिल्प कला के मंदिर में विराजमान आज भी हैं। अंग्रेजों ने आकर के भारत की संपदा को लूटा, अपनी नीतियां भारत में प्रचारित की, भारतीय संस्कृति की शिक्षा पद्धति को चेंज कर दिया, बदल दिया,
अपना प्रभाव डाला, जनमानस में ये संस्कार डाल दिया कि अंग्रेज पढ़े लिखे और बड़े होते हैं, हम कम पढ़े लिखे लोग हैं, हम भारतीय लोग हैं, और यहाँ की धन संपदा को लूट लूट करके अंग्रेज अपने देश ले गए। भारत के लिए कभी पुर्तगालियों ने लूटा, कभी फ्रेंचों ने लूटा, कभी अंग्रेजों ने लूटा, कभी मुगलों ने लूटा, और कभी कभी अहंकार में आकर के हम आपस में लड़ भिड़ करके स्वयं लुटते रहे। ये इतिहास का चक्र हजारों बरस का चलता हुआ यहां तक आ रहा है। ध्यान रखना, अंग्रेजों ने भारत के लिए कहने को तो संभाला, लेकिन अंदर की बात तो यह है कि बाहर से संभाला और अंदर का माल निकाल निकाल करके ले जाते रहे। इसलिए इतिहासकारों ने, विद्वानों ने अनेक पुस्तकें लिखी हैं, और उसमें यहां तक लिख दिया कि सोने की चिड़िया भारत और लुटेरे अंग्रेज। भारत को सोने की चिड़िया कहा गया और लूटने वाले लुटेरे अंग्रेज रहे। जिन अंग्रेजों का उनके राज्य का सूर्यास्त कभी होता नहीं था। अगर एक जगह अंधेरा हो रहा है उनके राज्य में, तो दूसरी जगह उजाला शुरू हो जाता था। ऐसे अंग्रेजों को भी भारत की ताकत मालूम हो रही है, भारत की शक्ति से उन्हें भी परिचय हो रहा है। और ध्यान रखना, जो अंग्रेज पूरी दुनिया पर शासन गर्व के साथ करते थे, आज उनके देश पर शासन जो कर रहा है वह भारतीय मूल निवासी है। भारत का मूल निवासी, उसके वंशज भारतीय थे। और ध्यान रखना, भारत का वंशज आज ब्रिटेन पर राज्य कर रहा है। और ध्यान से सुनो, उस शासन करने वाले का नाम भी भारतीय परंपरा के नामों में ऋषि नाम है। ऋषि, ऋषि शुनक नाम है। ये भी एक भारत को गौरवान्वित करने का पल है, गौरवान्वित करने का क्षण है। देखिए, भले ही लूटा गया हो, कुछ भी किया गया हो, लेकिन आज भारत अपने पैरों पर खड़ा है। भारत न किसी के प्रति अन्याय करता है और न किसी का अन्याय पसंद करता है। भारतीय संस्कृति की ये नीति रही है। विजयादशमी का पर्व भी आप सबको यही संदेशा देता है कि न्याय और नीति के मार्ग पर आगे बढ़ो। अहंकार लंबे समय तक टिकता नहीं है। अहंकारी की भाषा ही की भाषा होती है, और वह अपने सामने किसी को समझता ही नहीं है। रावण की भाषा मैं ही हूं, मैं जो करूंगा वही होगा, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। अरे भाई, तुम तो हो ही, लेकिन रामचंद्र जी भी तो है। नहीं नहीं, मेरे सामने कुछ नहीं, मैं ही अकेला रहूंगा, मेरा ही एक छत्र शासन रहेगा। रावण की अहंकारी भाषा रही। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से जब भी पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि मैं रावण को कहां नकार रहा हूं। रावण है, लंका का राजा है, मैं मान रहा हूं, वो राजा है, रहे, लेकिन मैं भी तो हूं। ही से भी की ओर यदि बढ़े सभी हम लोग, ही से भी की ओर यदि बढ़े सभी हम लोग, छह के आगे तीन हो, छह के आगे तीन हो, विश्व शांति का योग।
विश्व की शांति का योग कब बनेगा? जब 6 के आगे 3 को लिखा जाए, मतलब 6 3 को देख रहा है और 3 6 को देख रहा है, 63 का संबंध बना हुआ है। 63 जहां लिखे जाते हैं वहां संबंध माना जाता है, एक दूसरे की अपेक्षा, एक दूसरे को आदर, एक दूसरे को सम्मान, एक दूसरे की तरफ ध्यान देना। ये 6 और 3 63 का संबंध है। लेकिन अगर इसी के लिए उल्टा लिख दिया जाए, 3 और 6, अब 3 और 6 अगर लिख दिया जाए तो 3 6 को नहीं देख रहा, 6 3 को नहीं देख रहा, लिखा गया 36 है, तो 36 का संबंध नहीं होता, 36 का तो आंकड़ा होता है। क्या होता है? 36 का क्या होता है? आंकड़ा होता है। और 36 का आंकड़ा है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। 36 का आंकड़ा नहीं, 63 का संबंध स्थापित करना है। और ये कब होगा? ये कब होगा? ही से भी की ओर यदि बढ़े सभी हम लोग, 6 के आगे 3 हो, विश्व शांति का योग। यह विश्व शांति का योग 63 के संबंध से बनता है। जैन परंपरा में एक अनेकांतवाद का सिद्धांत आता है। अनेकांत का अर्थ है सभी के अस्तित्व को स्वीकार करना, सभी की भावनाओं का आदर करना, सभी का सम्मान करना, सभी के नजरिए को समझना। हाँ, हर कथन में नजरिया होता है। एक बात एक नजरिए से गलत हो जाती है तो वही बात दूसरे नजरिए से सही भी हो जाती है। गिलास में पानी भरा है, अब गिलास में पानी भरा है तो पानी की व्याख्या हो सकती है। कोई कह रहा है गिलास में पानी तो है लेकिन पानी से गिलास आधा भरा हुआ है। क्या कह रहा है? पानी से गिलास आधा भरा हुआ है। एक कह रहा है आधा भरा है, एक कह रहा है आधा खाली है। अब बताओ, अगर खाली की तरफ ध्यान देंगे तो खालीपन महसूस होगा, भरेपन पर ध्यान देंगे तो भरा महसूस होगा। उतना ही पानी एक व्याख्या में भरा हो रहा है और एक व्याख्या में खाली हो रहा है। बातें दोनों सही हैं, पर अगर एकांत से अड़कर के एक ही बात को पकड़ लिया जाए तो सही बात भी हमारी कभी-कभी गलत हो जाती है। तीसरा नजरिया और तीसरा कथन है कि गिलास आधा पानी से भरा हुआ है, आधा खाली है ना कह करके आधा भी भरा हुआ है, लेकिन वह गिलास आधा पानी से भरा हुआ है और आधा हवा से भरा हुआ है। हवा से भरा हुआ भी कहा जा सकता है। कहा जा सकता कि नहीं कहा जा सकता? कहा जा सकता है। अपना अपना दृष्टिकोण है, अपना अपना नजरिया है। ऐसे ही अनेक दृष्टियों से बात को समझ करके अपने सिद्धांतों की व्याख्या करना अनेकांत कहलाता है। अनेकांत वस्तु का धर्म माना जाता है और शादवाद उस वस्तु के धर्म को व्याख्यायित करने की शैली मानी जाती है। अनेकांत वस्तु का धर्म है और शादवाद उसकी कथन पद्धति। बेटे को बेटा भी कहा जा सकता है, बेटे को पिता भी कहा जा सकता है, चाचा भतीजा भी कहा जा सकता है, मामा भांजा भी कहा जा सकता है। अब अकेला एक बेटा एक बात पर अड़ जाए कि मुझको बेटा कह दिया तो फिर मुझको पिताजी क्यों कह रहे हो? तो पिताजी भी कहना पड़ेगा, कभी बेटा भी कहना पड़ेगा। गलत कुछ नहीं है, लेकिन किस अपेक्षा से? अपेक्षा लगाकर बेटा तुम्हारे पापा खड़े ना बाजू में, इन पापा की अपेक्षा तुम बेटे हो। और देखो वो छोटा सा तुम्हारा बच्चा खेल रहा है ना, उस बच्चे की अपेक्षा तुम पापा हो। ये तुम्हारे मामा, इनकी अपेक्षा भांजे हो। वो तुम्हारा भांजा, उसकी अपेक्षा मामा हो। चाचा भतीजा, एक ही व्यक्ति अनेक संबंधों को स्वीकार कर लेता है। अगर हम
एक व्यक्ति को एक रूप ही मान करके चलें तो बाकी उसकी अवस्थाओं का गौण हो जाएगा। कथन में एक समय में एक बात ही आती है, लेकिन उस स्वरूप में अनेक दृष्टियां भी रहती हैं। इसी का नाम अनेकांत का सिद्धांत है और अनेकांत के सिद्धांत की व्याख्या शादवाद सप्तभंगी न्याय के माध्यम से होती है। ऐसे अनेकांत और शादवाद की भाषा में हम सारे बैर विरोध बुराइयां दूर कर सकते हैं, अपने मत और अपने विचारों की स्थापना कर सकते हैं और दूसरे के मत और दूसरे के विचार जो केवल एक पक्ष एकांत से जुड़े हुए हैं उनका निराकरण भी कर सकते हैं। पक्षी आसमान में उड़ने की योग्यता रखता है, क्षमता है उसमें, लेकिन उड़ने के लिए उसे कितने पंख चाहिए? एक पंख से उड़ पाएगा क्या? एक पंख से नहीं उड़ सकता है। उड़ने के लिए उसे दोनों पंखों की जरूरत है। कोई भी राष्ट्र केवल एक पक्ष से नहीं चलेगा, बल्कि पक्ष के साथ विपक्ष होना भी जरूरी है और जितना मजबूत पक्ष होता है उतना मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। तभी लोकतंत्र की गाड़ी सही सही तरीके से चलती है। विपक्ष को हमेशा बुरा नहीं कहा जाता है, बल्कि विपक्ष ना हो तो पक्ष वाले को भी सही राह पर लगाने के लिए कोई नियंत्रण करने के लिए भी तो होना चाहिए। पक्ष और विपक्ष दोनों ही किसके लिए हैं? पक्ष अलग है, विपक्ष अलग है, लेकिन ये पक्ष विपक्ष राष्ट्रीय पक्ष के लिए ही है। नदी बहती है, एक किनारा इस तरफ, एक किनारा इस तरफ, लेकिन दोनों किनारे नदी के लिए ही हैं। नदी को आगे बढ़ाने के लिए, नदी की सुरक्षा के लिए। इसलिए पक्ष और विपक्ष कोई भी हो, लेकिन राष्ट्रीय पक्ष को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। पक्षी भी दोनों पंख होने पर ही आगे उड़ पाता है, बढ़ पाता है। ऐसे पक्ष और विपक्षों के बीच में अनेकांत का सिद्धांत समन्वय का सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? समन्वय का और सह अस्तित्व की भावना का। तुम भी हो, मैं भी हूं, तुम भी हो, मैं भी हूं, तुम भी हो, मैं भी हूं। तुम स्वयं जियो, मुझे भी जीने दो। तुम स्वयं रहो, मुझे भी रहने दो। सभी के अस्तित्व को स्वीकार करना, सभी की सत्ता को स्वीकार करना, सबके उदय की, सबके भले की, सबके कल्याण की कामना करना, यही सर्वोदय का सिद्धांत है। यही समन्वय और स्यादवाद अनेकांत का जैन सिद्धांत माना गया है। इस जैन सिद्धांत की प्रशंसा पूरी दुनिया ने की है, पूरी दुनिया ने की है। तो ऐसे इस विजयादशमी पर्व पर रावण की वृत्ति, रावण की विचारधारा, रावण का जीवन दूर रहे, राम के जीवन से आप जुड़ें, राम के आदर्श को आप अपने जीवन में अपनाएं और इसी के लिए इन पंक्तियों को बार बार आपको सुनना पड़ेगा। बार बार ये पंक्तियां आपको प्रेरणा देंगी। अब तक बहुत सुनी रामायण, रामायण के राम की। क्या? अब तक बहुत सुनी रामायण, रामायण के राम की। आओ आज सुनो रामायण, अपने आत्म राम की। अब तक सुनी बहुत रामायण, रामायण के राम की। आओ आज सुनो रामायण, अपने आत्म राम की। यह तन एक अयोध्या, इसमें इतना सिर्फ सुविधा है, सुविधा है। यह तन एक अयोध्या, इसमें इतना सिर्फ सुविधा है। जहां आत्मा राम बस रहे, संग समता सी सीता है। जहां आत्मा राम बस रहे, संग समता सी सीता है। फिर भी शांति नहीं पल भर को, तृष्णा रोज जलाती है। फिर भी शांति नहीं पल भर को, तृष्णा रोज जलाती है। देखो कितने अच्छे रूपक रखे गए, प्रतीक बताए गए हैं, ध्यान से सुनो।
यह तन एक अयोध्या, इसमें इतना सिर्फ सुविधा है, जहां आत्मा राम बस रहे, संग समता सी सीता है। फिर भी शांति नहीं, पल भर को तृष्णा रोज जलाती है। ममता की मंथरा, क्या? ममता की मंथरा सुमति की कैकई को भड़काती है। ममता की मंथरा सुमति की कैकई को भड़काती है। विवश होए इंद्री के दशरथ, ऐसे वचन सुनाते हैं। तभी आत्मा राम चतुर्गति बनोबास को जाते हैं, जहां उमर के हर सूरज ने चलकर अब तक शाम की। आओ आज सुनो रामायण अपने आत्म राम की, अब तक बहुत सुनी रामायण, रामायण के राम की। आओ आज सुनो रामायण अपने आत्म राम की। जाने कितनों का प्रिय हमने बनोबास यूं देखा है, जाने कितनों का प्रिय हमने बनोबासियों देखा है। पंचशील की पंचवटी पर रही न लक्ष्मण रेखा है। पंचशील के पंचवटी की पर रही न लक्ष्मण रेखा है। तृष्णा मृग के पीछे दौड़ा, आत्म राम दिखाता है। तृष्णा मृग के पीछे दौड़ा, आत्म राम दिखाता है। छल का रावण सदा चरण की सीता हरता जाता है। अब लज्जित संयम का लक्ष्मण, अब लज्जित संयम का लक्ष्मण, जो हो जाए सो थोड़ा है। भ्रात धर्म के भरत शत्रुघ्न, सबने हाथ सिकोड़ा है। अब के विश्वामित्र मित्र कभी, अब के विश्वामित्र मित्र कभी, चले चाल बेकाम की। आओ आज सुनो रामायण अपने आत्म राम की, अब तक बहुत सुनी रामायण, रामायण के राम की। आओ आज सुनो रामायण अपने आत्म राम की। ऐसा क्यों होता है बोलो, इसका यह क्या कारण है? ऐसा क्यों होता है बोलो, इसका यह क्या कारण है? एक नहीं दो नहीं हजारों इसके मिले उदाहरण है। अहि रावण के कर्म आज बन रहे हमारे भूषण है। कर्मों से हम कुंभकर्ण है, छल बल से खरदूषण है। जहां मान का मानचित्र हम अपने मन में लाते हैं, जहां मान का मानचित्र हम अपने मन में लाते हैं, तभी वहां हम राम न होकर झट रावण बन जाते हैं। जो अपना संहार करा दे, जो अपना संहार करा दे, वह लंका किस काम की। आओ आज सुनो रामायण अपने आत्म राम की। अब तक बहुत सुनी रामायण, अब तक बहुत सुनी रामायण, रामायण के राम की। आओ आज सुनो रामायण अपने आत्म राम की। जो कुछ हुआ हुआ जाने दो, क्या? जो कुछ हुआ हुआ जाने दो, अब ऐसा अभियान करो। जो कुछ हुआ हुआ जाने दो, अब ऐसा अभियान करो। अनुभव के तुम जामवंत से जीवन की पहचान करो। दृढ़ता के अंगद के द्वारा तुम अपना ही मनन करो। दृढ़ता के अंगद के द्वारा तुम अपना ही मनन करो। निज पौरुष के हनुमान बन, निज पौरुष के हनुमान बन, दुष्कर्मों का हनन करो। भक्ति का पा भव्य विभीषण, निज पर का उद्धार करो। राग देश के भरे निशाचर, व्रतबानों का बार करो। सरस कवि की यह रामायण, सरस कवि की यह रामायण, है यह सबके काम की। आओ आज सुनो रामायण अपने आत्म राम की। अब तक बहुत सुनी रामायण, अब तक बहुत सुनी रामायण, रामायण के राम की। आओ आज सुनो रामायण अपने आत्म राम की। आओ आज सुनो रामायण अपने आत्म राम की। देखो, ये रामायण राम और रावण के संदर्भ तो बाहर से प्रतीकात्मक हैं, पर जब हम अपने अंदर झांक करके देखते हैं तो हमारे अंदर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे अंदर रावण उत्पात मचा रहा है, अहंकार से शोर मचा रहा है, और कभी कभी
ऐसा भी लगता है कि हमारे अंदर ही शांत, प्रशांत, मर्यादा की मूर्ति, वीतरागता की मूर्ति, शौर्य और साहस की मूर्ति, सौम्यता की मूर्ति श्री राम स्वयं प्रकट हो रहे हैं। श्री राम स्वयं हमारे अंदर विराजमान है। हर इंसान अगर अच्छे रास्ते पर बढ़े, सम्यक समीचीन पुरुषार्थ करे, तो हर प्राणी में परमात्मा बनने की क्षमता है। यही संसारी प्राणी एक भगवान बन सकता है। और अगर लापरवाही करे, असावधानी बरते, अहंकार में जाए, अज्ञानता में जाए, तो फिर यही इंसान शैतान बन जाता है। क्या बन जाता है? यही इंसान शैतान बन जाता है। साधन सुविधाएं तो सभी को मिल जाती हैं, पर उनका सदुपयोग करने वाले बिरले ही होते हैं। सोने की लंका में रह कर के भी रावण को चैन की नींद नहीं आ रही। बताओ, सोने की लंका में रह करके भी रावण को चैन की नींद नहीं आ रही। अब चैन पहन करके सोना है या चैन की नींद से सोना है, तय कर लो। चैन की नींद, चैन के साथ नींद लेना है या चैन के साथ नींद लेना है। बंधुओं, चाहे गले में सोने की चैन हो और चाहे ना हो, आपको तो आराम से चैन की नींद सोना चाहिए। चैन की नींद तभी आएगी जब मन में तुम्हारे विश्वास होगा। अरे सोने की लंका, यहां सोना नहीं खरीद पा रहे आदमी, सोना नहीं है और कहते सोने की लंका, सोने की लंका, सोने की लंका। आप लोगों ने देखी है कि लंका सोने की थी? आपको पता है, सुन लिया है, तुम्हारे बुजुर्ग बाप दादे सुनाते रहे रामायण की कहानियां, सो तुम भी कहने लगे कि लंका सोने की। तुमने देखी सोने की लंका थी? तुमने नहीं देखी, हमने नहीं देखी, फिर भी सोने सोने की करते आ रहे। मुझसे पूछो तो मैं तो कहता हूं, अरे वो सोने की रही हो या नहीं रही हो, कुंभकर्ण जैसों को सोने की लंका तो थी, आराम से सोते रहो। है, कुंभकर्ण को सोने की लंका मिल गई, सोते रहो, सोते रहो, सोते रहो। हालांकि जैन परंपरा के अनुसार कुंभकर्ण भी ऐसा नहीं था जैसा तुम समझ रहे हो, 6 महीने सोता थोड़ी था। नहीं, वह तो बहुत अच्छा श्रावक था, दान पूजा करता था, अपने आवश्यकों का पालन करता था। अब उसका स्वरूप बताया है, लेकिन कुंभकर्ण ऐसा नहीं था। फिर भी रावण की लंका कैसी थी वो तो रावण जाने, सोने की भी रही होगी, क्या फर्क पड़ता है। यहां पत्तों की कुटिया में है और आराम से अपने कर्तव्य का पालन करने के बाद आराम से विश्राम कर रहे हैं। बताओ, कोई राजमहल में रोए, कोई पर्ण कुटी में सोए, पत्तों की कुटिया में सो रहा। जन्म की गलियां अलग अलग हैं, मरण का मरघट एक है। जन्म की गलियां अलग अलग भले हों, मरण का मरघट तो सबका एक है। ध्यान रखना, ये भारत है, भारतीय संस्कृति है, भोग प्रधान नहीं है, योग प्रधान है। तप त्याग तपस्या के बलबूते पर ये भारतीय ढांचा, भारतीय तंत्र आज तक खड़ा हुआ है। हाँ, वैभव टिकता नहीं है, तब त्याग ही टिकता है, साधना ही टिकती है। आपने सुना है मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में है, जबलपुर में सुना होगा रानी दुर्गावती का महल है। पहाड़ियों के बीच में बड़ा महल बना था, रानी ने महल बनवाया था। और महल बनाने में क्या कमी रही, खूब बड़ा बनवाया। रानी ने अपने महल को मदन महल के रूप में बनवाया,
लेकिन आज स्थिति क्या है? खंडहर में बदल गया, कुछ नहीं बचा। देखने को चले जाओ, जैसा है उससे पुराना होता जा रहा। वैभव का मदन महल खंडहर में बदल गया। और उसी पहाड़ी के नीचे, छोटी सी पहाड़ी पर, अनाज पीस पीस करके अपनी रोजी रोटी करने वाली एक वृद्धा माँ, बूढ़ी बुढ़िया, पैसे बचा बचा करके, पसीना बहा बहा करके, और उसने एक छोटी सी मड़िया बनवाई और उसमें भगवान विराजमान कर दिए। मड़िया बनवाई, भगवान विराजमान कर दिए। परिणाम क्या निकला कि पसीने की गाड़ी कमाई से, पसीना बहा करके, श्रम और परिश्रम से उस बुढ़िया ने जो मड़िया बनवाई और प्रतिमा स्थापित की, मड़िया बढ़ते 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 आज एक क्षेत्र बनी हुई है, क्षेत्र बन गई। मतलब यह है कि वैभव का मदन महल खंडहर में बदल गया और परिश्रम की, तप त्याग की मड़िया आज तीर्थ क्षेत्र बनी हुई है, तीर्थ क्षेत्र बनी हुई। इतिहास हमारे तप त्याग का है। बंधुओं, आज की ये विजयादशमी की तिथि आपको विजय प्राप्त करने का संदेशा देती है। लेकिन अगर विजय प्राप्त हुई है तो क्यों हुई है, और पराभव किसी का हुआ है तो क्यों हुआ है? अहंकार हमेशा हारता है, अहंकार हमेशा पराभव को प्राप्त होता है। इसलिए अहंकार से बचकर के विनम्रता की मूर्ति बनना चाहिए, विनय और मृदुता का व्यवहार करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि किसका कितना भी अहंकार क्यों ना हो, कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका अहंकार नष्ट होता ही है और इतिहास विनम्रता का ही बनता है। ऐसे विनम्रता के इस व्यवहार को, विजयादशमी को स्वीकार करना है। विजय अगर प्राप्त हो गई है तो अहंकार प्राप्त नहीं करना, बल्कि विजय प्राप्त होने पर और विनम्रता का व्यवहार करना, बड़ों को सम्मान देना, दूसरों का आदर करना, किसी भी धर्म समुदाय की निंदा बुराई नहीं करना, किसी को छोटा नहीं मानना, किसी को हीन नहीं मानना, सभी को सम्मान देना, सभी का आदर करना। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। बस यही कामना करो, विश्व में शांति की स्थापना हो, आपस में सब मिल करके एक दूसरे का सहयोग करके रहें, युद्ध की विभीषिकाएं समाप्त हो, सभी देश शांति को प्राप्त हो, अपनी अपनी सीमाओं की सुरक्षा करें, अपनी अपनी सीमाओं में रहें, कोई अतिक्रमण ना करे, कोई आक्रमण ना करे, कोई किसी को दबाए ना, कोई किसी से दबे ना, सब सम्मान से जिएं, सबका सम्मान रहे और सबका ध्यान रहे। इसी शुभ भावना से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तीर्थंकर भगवान महावीर का संदेश दुनिया का संदेश बने। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, सभी रहो और रहने दो, रहो और रहने दो। विश्व में शांति हो, देश में एकता और अखंडता बढ़े, यही हमारा विजयादशमी पर आप सभी को संदेश है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।